हे एवरीवन मेरे रूम को मत ध्यान देना यार, बहुत गंदा हो रहा है। तो मैं ये बोल रही थी, आज ना हमारे घर में गुड़िया आई है किरण की बेटी का आज हमने वेलकम किया। एंड नाउ मैं रेडी हो रही हूँ एक इवेंट में जाने के लिए। मैं तैयार हो जाऊँ फिर डिटेल देती हूँ आपको। हम लोग जा रहे हैं छतरपुर। मुझे चलो गाइस, एक्चुअली आज सौरभ को अवार्ड मिल रहा है इसलिए मैं जा रही हूँ दोनों बच्चों को छोड़ करके घर पे और सुबह जाएंगे साथ में। G20 का काम किया था हमने, तो बस उसी वजह से कलेक्टर साहब ने इनको इनवाइट किया है। तो बस हम लोग जाएंगे, हमें भी नहीं पता क्या क्या होने वाला है। चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं और हम भी देखते हैं क्या हो रहा है। तभी तो फिलहाल हम जा रहे हैं, सौरभ ड्राइव कर रहे हैं और हम जा रहे हैं असुभिया को पिक करने जा रहे हैं ना। असुभिया को उठाएंगे, असुभिया फिर लेकर के जाएंगे हम लोगों को। सिद्धि सो रही थी, पता नहीं चला उसको। तो नन्नू तो खैर ठीक है, बोली मम्मा आप लोग चलो जाओ, उसका कुछ नहीं है। सो गाइज आज ही बेबी आई है और इतनी सारी खुशियाँ लेकर के आई। मतलब जैसी छुटकी आई ना घर पे, फिर उसके बाद सौरभ का कॉल आया कि सोनल वहाँ पर जाना है हम लोग को छतरपुर में, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह दे रहे हैं 26 जनवरी। तो G20 में हमने इवेंट को हैंडल किया है, तो उसी वजह से वो सम्मान टाइप्स करेंगे। तो बस मुझे जैसा बताया ना सौरभ ने, मैं फटाफट से तैयार हुई 10 मिनट के अंदर। मैंने सोचा चलो व्लॉग भी बना लेते हैं, इसीलिए मैं जब मैं तैयार हो रही थी ना तो उस टाइम पे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था क्योंकि जल्दी जाने की पड़ी थी और ऑलरेडी हम लेट हो रहे थे 5-10 मिनट। तो जल्दी से हम पहुंच गए थे छतरपुर और वहाँ पर जो ऑडिटोरियम है वहाँ पर ही इवेंट होने वाला था। तो बस हम जैसे पहुँचे ही हैं और फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। मतलब अगर 5 मिनट की भी देरी होती ना तो फिर तो बैठने की प्रॉब्लम जाती है, वहाँ पर सीट भी नहीं मिलती बैठने की। तो चलिए आगे का व्लॉग आप एंजॉय करिए। मंच है, दीप प्रज्वलित हुआ। कलेक्टर साहब दीप प्रज्वलित करते हुए एसडीएम साहब ने स्वागत किया है छतरपुर के बेहद यशस्वी और लोकप्रिय कलेक्टर, युवा कलेक्टर संदीप जिया साहब का। एक एक करके नाम घोषित करेंगे और हमारे माननीय सम्मानीय जिनको हम बुलाएं वो मंच के बाईं तरफ से मंच पर प्रवेश करें। डॉक्टर SS एडवा, सहायक प्राध्यापक वनस्पति विज्ञान। श्री सौरभ अग्रवाल, इवेंट मैनेजर। सौरभ अग्रवाल कोटक महिंद्रा बैंक एंड LT फाउंडेशन की तरफ से पटेल साहब कृपया आ जाएं। बहुत अच्छा लगा भाई, चलो ठीक है। और ये अनएक्सपेक्टेड था, मतलब हमारे कुछ पता ही नहीं था कि आज यहाँ जाना है करके। बस हम वहाँ पर गए, बाकी के और सारे लोगों को सम्मानित किया गया। और फिर इसके बाद ये कल्चरल ईव थी, मतलब वही है, सॉन्ग एंड डांस ये सब होना था। तो हमने 1-2 परफॉर्मेंसेस भी देखी और बस फिर ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि सिद्धि रोने लगे और टाइम भी हो रहा था। ये जो इवेंट था 6:30 पे था और ऑलरेडी हमें 8 बज चुके थे। तो हमने सोचा चलो अब यहाँ से निकलते हैं। फिर ना हमारा मन हुआ कि चलो यार कुछ खाने के लिए चलते हैं, बहुत दिन से आए भी नहीं है। तो ये हम आ गए हैं बर्गर लैंड, ये अपोलो क्रॉस रोड पे ही है छतरपुर में। एंड जब भी हम अपोलो क्रॉस रोड में पहले आते थे, जब डोमिनोज़ वगैरह नहीं था, तो यहाँ पर ज़रूर आते थे। यहाँ का बर्गर हम लोग को अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर कुछ स्नैकिंग करके अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। हालांकि मेरा बर्गर में तो पेट ही भर गया था, लग रहा था अब तो डिनर मैं शायद ही कर पाऊँगी। हे एवरीवन, हम लोग छतरपुर से आ गए थे। बस मैं तो वैसे बर्गर खा करके आ गई थी, तो मुझे भूख नहीं लग रही थी। हो गया सबका डिनर विनर निपटाया, अब आ गई हूँ रूम में। बच्चे मतलब सिद्धि सो गई है, ननू दादी पास ही सोती है। बस आज का पूरा दिन ऐसे निकल गया, बेबी के वेलकम की तैयारी करी और फिर अचानक से छतरपुर जाने का प्लान हो गया। और अब कल जो रीति रिवाज किए जाते हैं, रिचुअल्स जो फॉलो किए जाते हैं वो अब करेंगे। कल गुड़ के लड्डू वगैरह बनता है, जो मसाले वाले लड्डू, ड्राई फ्रूट्स वाले नई माँ को खिलाए जाते हैं, वो बनेंगे। पूरे परिवार की हमारी दादी लोग आ जाएंगी घर पे बनवाने के लिए। और कल बेबी का फर्स्ट बात होगा, किरण का फर्स्ट बात होगा, मतलब डिलीवरी के बाद। और बस ये सब चीज़ें होती है। और मैंने वैसे छुटकी के लिए जो आई है नई वाली छुटकी, तो उसके लिए मैंने नैपीज़ और जो
मतलब कपड़े होते हैं छोटे छोटे से न्यूबॉर्न बेबीज़ के, ये मैंने ऑलरेडी सब कुछ ऑर्डर कर दिया था, बट स्टिल अभी वो नैपीज़ मैंने 1 दर्जन करी थी ऑर्डर, अब थोड़ी सी और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो कल देखो मैं मार्केट जाऊंगी, यहाँ पर देखूंगी अगर मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं फैब्रिक ले करके और हमारे मैरिज हाउस में जो टेलर अंकल बैठते हैं उनको दे दूँगी तो वो सिल देंगे, क्योंकि छोटे बच्चों में चाहिए पड़ती हैं। और जो वो होती है नीचे की चेंजिंग मैट वगैरह वो सब है ही हमारे पास, सिद्धि की भी है और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो कपड़े हैं उन्हीं वुलन कपड़े, इनर वगैरह वो सब मैं और लेकर के आ जाऊँगी। सिद्धि के थे कपड़े, लेकिन वो सब कहीं मैंने अपनी भाभी को भेज दिए, कहीं रूपा आंटी की बहन की लड़की हुई थी वो लेकर के उनको दे दिया था, रूपा दीदी को। तो कुछ कुछ हैं बट स्टिल मैं ले आऊँगी नए। तो वो वैसे तो जो सोर होती है, अभी ये सोर चल रही है जब तक हम पूजा नहीं करते हैं, तो सोर में बेबी को नए कपड़े तो नहीं पहनाए जाते हैं, बट हम क्या करेंगे, कपड़े लेकर के आ जाऊँगी मैं, सिद्धि लोग को ऐसे छुवा देंगे, पहना देंगे और फिर वॉश करके फिर बेबी को पहना देंगे। तो कल मैं मार्केट जाऊँगी, ये सब काम करना है। सोच रही हूँ आपसे व्लॉग शेयर करूँगी हर एक रिचुअल का जो भी होता है, क्योंकि अभी तक मैंने भी नहीं देखा है। इनफैक्ट मेरे टाइम पे मैं बेडरूम के अंदर थी, सिद्धि और नन्नू के टाइम पे तो बाहर क्या हो रहा तो मुझे भी नहीं पता चलता था। अब एक्चुअल में मैं देखूँगी क्या क्या होता है। एक वो जड़ी बूटी वाला पानी भी बनता है, चरुआ का पानी बोलते हैं, वो कत्था वत्था मिला करके रेडिश कलर का होता है, वो भी नई माँ को दिया जाता है। मतलब मैंने तो बहुत पिया, 1-1.5 महीने लगातार मैंने उसको पिया है। और नॉर्मल डिलीवरी में तो और आराम से दे दो, थोड़ी सी सेक्शन में डर लगता है हर कुछ देने के पहले, बट मैंने तो पिया है, बहुत डार्क नहीं बट हाँ पिया है। और बस चलिए तो व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और मिलती हूँ मैं आपसे कल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। गाइस मैं बस जाने वाली हूँ मार्केट, थोड़ा रुक के और छुटकी का सब सामान लेकर के आ जाऊँ। साड़ी पहन लूँ सबसे पहले, तो मैं छुटकी के लिए कपड़े लेकर के आने हैं। और सिंस मैं न्यू बॉर्न बेबी के बारे में बता ही रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ जो कि स्पेशली है न्यू बॉर्न बेबीज के लिए। देखिए जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं ना, उसको गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो टाइम के हिसाब से वो मैच्योर होता है, लेकिन इनिशियल जो 2 से 3 महीने होते हैं उसमें उनको गैस, कॉलिक पेन बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में ना मैं आपको बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बता रही हूँ, वो है लव लैब का विंड ईज। लव लैब का जो ये विंड ईज है, ये मतलब गैस और कॉलिक से इंस्टेंट रिलीफ देगा। बताती हूँ इसको यूज कैसे करना है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से होता है, बीपीए फ्री है, टोटली सेफ है बच्चों के लिए। इसे सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, हाई क्वालिटी मटेरियल का बना हुआ है, बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन है। बच्चे की टमी में मसाज कर दो सबसे पहले, और जिस भी ऑयल से आप मसाज कर रहे हो उसको ले लो यहाँ पर ऑयल को थोड़ा सा। फिर बच्चे के दोनों पैरों को ऊपर करके बच्चे के रेक्टम में इसको हमें इंसर्ट करना होता है, इतना जितना ये बना गया है, और बस इसको निकालो। बहुत ही आसानी से बच्चा गैस रिलीज कर देता है। बहुत सही प्रोडक्ट है, अगर आपको लेना हो तो ले सकते हैं। एक पैक में ये 10 आते हैं एंड इनको आपको यूज करने के बाद डिस्कार्ड करना होगा। सो गाइस, लव लैब विंडीज का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, या आपको amazon.in और lovelab.com पे मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये भी एक बच्चों का, ये देखो सारी आइटम इसमें। नहीं, वो तो गिफ्ट के लिए सही रहते हैं। अरे नहीं सर। सो बस मैं फटाफट से साड़ी पहन करके निकल आई थी मार्केट के लिए, सिद्धि से छुप छुपा के, वरना सिद्धि मेरे साथ में आती। और ये जो फैब्रिक आप देख रहे हो, ये जो कुर्ते वाला कॉटन का फैब्रिक होता है ना, जिसे कुर्ते बनाए जाते हैं, वो वाला फैब्रिक लिया मैंने नैपी के लिए। कलर भी नहीं इसका ब्लीड होगा और अच्छा रहेगा। और ये बहुत सारी चीजें मैं लेकर के आई, सॉक्स, मिटन्स और वूलन। ये पूरा दोष मिटा रही है इनका। अरे बेबी के कपड़े पहनाएंगे ना, टीवी तो क्या है। चलो बेबी को नाई नहीं करेगा, बेबी को नाई नहीं देखेगी, बेबी नाई नहीं करेगा। चलो लगाते हैं। तो बस सिद्धि को देखा उसने बेबी के लिए, एक्चुअली मैं मम्मी को दिखा रही थी सब कुछ सामान, तो उसको हो रहा था पहनने के लिए। वैसे हमारा थाई इसको पहना देंगे, छुपा देंगे, फिर उसके बाद वॉश करके हम छुटकी को पहना देंगे। और बस इसके बाद छुटकी का और किरण का नहाना हुआ था फर्स्ट टाइम बेबी डिलीवरी के बाद। और उस दादी लोग आ गई थी ये सब काम कराने के लिए, और वो सामने बैठी हुई है किरण की बहन ज्योति, आप तो सब लोग मिल ही चुके हो। और ये हमारी चाची और दादी जी लोग आ गई हैं, तो आगे की रिचुअल्स की तैयारी कर रही हैं। कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो दिया जाता है इसका पानी बना करके, तो ये सब इकट्ठा कर रही हैं, जो कि हम किरण के लिए बनाएंगे। कत्था, ये काली पीपर, और ये क्या है? कच्ची हर, सुपारी, हल्दी। हो गई 10 चीजें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अजमान ला रही हूँ 10। अच्छा 10 चीजें डलती हैं टोटल। इसको पानी में डालेंगे, हाँ उबालेंगे, फिर हल्दी ऐसे डाल देते, सौंठ कपड़े में बांध के, पटैया बांध के। अच्छा हाँ।
सो आपने देखा अभी इसमें अजवाइन की कमी थी तो रूपा दी जल्दी से अजवाइन लेकर के आ गई है और फिर दादी लोग इसको बनाएंगे। इसका भी एक बड़ा सा रिचुअल होगा, पता है सारे लोग आएंगे जितने भी घर परिवार के हैं, और उसका मैं वीडियो आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। इसका भी अलग ही नियम होता है, कैसे क्या क्या किया जाता है, तो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर गैस और सिलेंडर रख लिया गया है। अब यहाँ पर दादी लोग बनाने जा रही हैं लड्डू को, जो कि गुड़ के और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए जाते हैं ना, वो उसकी तैयारी कर रही हैं। क्योंकि ये होता है यार कि जो नई माँ है उसको ये सब चीज़ें खिलाई जाती है। जो शुरू के 1-1.5 महीने की केयर होती है ना, बहुत ज़रूरी होती है। कुछ भी काम नहीं करना चाहिए, अच्छा हेल्दी खाना चाहिए जिससे कि वो जल्दी से रिकवरी हो सके। तो बस वो पूजा वगैरह टाइप्स कर रही हैं दादी कढ़ाई रखने के पहले। और एक कढ़ाई में दादी आटा भून रही थी, क्योंकि ना आटा और गुड़ को मिला करके एक अलग ही लड्डू टाइप्स बनाए जाते हैं। तो वो जो भी आएंगे ना आज रात को, उनको दिए जाएंगे पूरे घर परिवार में 4-4 2-2 जितने भी दिए जाते होंगे। और साथ में इस साइड वाले बर्नर पे जो मुन्नू आंटी बैठी हुई हैं, चाची मेरी, वो बनाती जाएंगी ड्राई फ्रूट्स को भूनती जाएंगी, सेकती जाएंगी घी में, जिससे बनेंगे गुड़ के लड्डू। तो ये मम्मी ने ये है कि पूरे ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल सब कुछ काट करके पहले से ही प्रिपेयर कर लिए थे, क्योंकि होता है जब डिलीवरी होने वाली होती है तो ये सब कर लिया जाता है, जिससे कि एंड मोमेंट पर ये सारी चीज़ें जल्दी से बन जाए। तो मम्मी ने मुझे बोला था नारियल लेकर के आओ, तो मम्मी ने नारियल को भी ये ऐसे कस के ग्रेट करके फ्रिज में रख दिया था, तो वो मैं दे देती हूँ। मखाने का भी डब्बा मैं उठा करके ले आई थी पुराने वाले किचन में, जूस वाले घर पे रखा हुआ था। तो वही है, मुझे सब लोग बताते जा रहे थे ये ले आओ वो ले आओ, तो मैं सारा सामान देती जा रही थी, और बीच बीच में कहीं चाय बनाना है, किचन के काम है, वो सब भी करती जा रही थी, और साथ में आपके लिए वीडियो भी बनाते जा रही थी। उधर किरण और बेबी आराम कर रहे हैं। ये होमवर्क हो रहा है बेटा आपका? बड़ा हे कर रही है। मेरा नहीं हुआ, मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे काम भी तो है इतना सारा। क्या लिखना है मैथ्स में? टिक द करेक्ट लर्न एंड राइट चैप्टर। तो नन्नू को एक्चुअली एक्सरसाइज लिखने के लिए बोला था, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, फिर उसने खुद से ही लिख के कर लिया था काम। और यहाँ मैं पुराने वाले घर पे आई थी कुछ सामान लेने के लिए, मखाने वगैरह शायद याद भी नहीं है। तो वो देखिए वहाँ पर यहाँ पर चाची जो है पूरे ड्राई फ्रूट्स को घी में अच्छे से भून रही हैं। बाकी दादी लोग भी आ गई हैं, चाची लोग आ गई हैं। तो जो मखाने वगैरह हैं उनको तोड़ करके लड्डू में डालो तो थोड़ा सा क्रिस्पी लगते हैं और अच्छे लगते हैं। ये किशमिश भून गई है, और उधर दादी हैं तो आटा भून रही हैं, जो मैंने आपको बताया था। इसमें गुड़ का सीरा मिला करके, गुड़ को पिघला करके उसके लड्डू बनाए जाएंगे। और इधर मैं चाय वगैरह बना रही थी सबकी, और साथ ही मैंने ना सोचा चलो शाम का वक्त हो रहा है, बच्चे भी भूखे हो रहे होंगे, ज्योति भी भूखी हो रही होगी, और गौरव भैया इन लोग भी। तो मैंने बोला चलो कुछ बनाने की तैयारी कर ली जाए। तो मैंने सोचा चलो उत्पम बना लेते हैं, क्योंकि छाछ भी रखा हुआ था और उत्पम सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी है, तो आराम से सब लोग खा लेंगे। तो वही मैं सूजी में छाछ को सूजी में मिक्स कर रही हूँ। फिर इसमें मैं सारी सब्जियों को बारीक काट के रख दूँगी। ज़्यादा कुछ व्लॉग तो नहीं बना पाई, क्योंकि फिर सब वही शाम के रिचुअल्स की तैयारी होने लग गई थी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, जो बना पा रही हूँ वही बना दूँ। और साथ में पास्ता रखे हुए थे कुछ, तो उनको भी बॉईल करके, और ये भैया लोग के लिए, बच्चों के लिए हो जाएंगे पास्ता। और ये मैं थोड़ा सा किरण के लिए मखाने भून दे रही हूँ नमक के साथ, उसको शाम को हो जाएगा, चाय के साथ वो खा लेगी मखानों को। इधर देखिए ड्राई फ्रूट्स पूरे अच्छे से काट के, मतलब भून के उनको मिक्स कर दिया है दादी लोगों ने। उधर देखिए गुड़ भी भुन गया और ये लड्डू भी बन गए थे। मैंने इसकी डिटेल रेसिपी नहीं शेयर करी भाई, क्योंकि मतलब मुझे वहाँ पर भी बैठना ही पड़ता, कुछ काम नहीं कर पाती। और ये मम्मी ने बड़े लड्डू मम्मी लोगों ने बनाए, दादी लोगों ने 5 लड्डू। ये किरण के मायके जाएंगे जब अभी किरण के घर से आएंगे सब लोग। और सबसे पहले मम्मी लोग ने जो लड्डू बनाए थे कन्याओं के लिए निकाल दिए थे, 5 कन्याओं के लिए, जिसमें से 3 ने खा लिया है, 2 बाद में हम दे देंगे। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म कर रहे हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।